विद्यापुरी है। मैं कक्षा 7 की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय होशियार बलरामपुर है। मैं आज आप सबको वीर रानी चेन्नम्मा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कर्नाटक प्रांत में एक छोटा सा कस्बा है कित्तूर। यह धारवाड़ और बेलगांव के बीच में बसा है। एक बार की बात है, बेलगांव के एक काप्त नामक स्थान पर नरभक्षी बाघों का आतंक फैल गया। जनजीवन संकट में था। उस समय कित्तूर में राजा मल्लशज का शासन था। उस समय वह काकती आए हुए थे। उन्हें जैसे ही इसकी सूचना मिली, वे बाघ की खोज में निकल गए और सौभाग्य से उन्हें बाघ का पता चल गया और उन्होंने बाघ पर बाढ़ चला दी और बाघ घायल होकर गिर पड़ा। उन्होंने जब उसके पास जाकर देखा तो वे आश्चर्य से सोचने लगे और इधर उधर ताकने लगे, क्योंकि उस बाघ पर एक बाढ़ नहीं बल्कि दो बाढ़ चलाए गए थे। तभी उनकी दृष्टि सैनिक वेशभूषा में सजी एक सुंदर कन्या पर पड़ी। कन्या को देखकर वह उसकी ओर देखने लगे और उन्हें समझते देरी न लगी कि दूसरा बाढ़ कन्या का ही है। राजा मल्लशज को देखकर कन्या क्रोध स्वर में बोली, आपको क्या अधिकार था जो आपने मेरे खेल में विघ्न डाला? राजा कुछ न बोल सके। वह मन ही मन उस कन्या की वीरता और सौंदर्यता की ओर देखते ही जा रहे थे। तभी उनके अन्य साथी भी वहां आ गए। उन्होंने उस कन्या की वीरता के बारे में उन लोगों को बताया। सब लोग उस कन्या की वीरता के बारे में सराहना करने लगे। राजा मल्लशज ने उस कन्या के बारे में जानकारी की। उन्हें पता लगा कि वे काकती के मुखिया की पुत्री चेन्नम्मा है। उन्होंने मुखिया से उनकी वीर पुत्री का हाथ मांगा और मुखिया ने हाँ कर दी और वह वीर कन्या कित्तूर की रानी चेन्नम्मा कहलाई। राजा मल्लशज ने 1782 ईस्वी से 1816 ईस्वी तक कित्तूर के छोटे से राज्य पर शासन किया। पेशवा के धोखे से बंदी बना लेने के कारण राजा मल्लशज को बहुत समय तक बंदी गृह में रहना पड़ा, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और कित्तूर लौटते लौटते वहां अंतिम सांसें गिनने लगे। रानी चेन्नम्मा ने उनकी रात दिन सेवा की, हर संभव प्रयास किया, लेकिन क्रूर काल में वे उन्हें बचा न पाई। रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर के स्वाधीनता की रक्षा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। यह समय था जब अंग्रेज कित्तूर की वीरभूमि पर अपना अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील थे। राजा मल्लशज के बाद कित्तूर की गद्दी पर उनका पुत्र शिवलिंग रुद्रशज बैठा, लेकिन उसका भी स्वास्थ्य खराब रहता था, जिससे शीघ्र ही उसकी भी मृत्यु हो गई। कित्तूर के सम्मुख उत्तराधिकारी का संकट आ खड़ा हुआ। अंग्रेज चाहते थे कि रानी किसी भी उत्तराधिकारी को गोद न ले। रानी उनकी चाल समझ गई। उन्होंने प्रण किया कि वे जीते जी कित्तूर को अंग्रेजों के हवाले नहीं करेंगी। रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों के सामने अपना मंतव्य बार बार स्पष्ट कराया, लेकिन वे अपनी चाल चलते जा रहे थे। क्रोध में आकर रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर वासियों को सचेत करते हुए सरदारों एवं दरबार के अन्य अधिकारियों के सामने आवेशपूर्ण घोषणा की कि कित्तूर हमारा है, हम अपने इलाके के स्वयं मालिक हैं। अंग्रेज कित्तूर पर अधिकार कर उस पर शासन करना चाहते थे। वे निश्चय ही भ्रम में थे, क्योंकि कित्तूर वासी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकते थे। उनके एक एक सिपाही अंग्रेजों के 10-10 सिपाहियों के बराबर थे। कित्तूर झुकेगा नहीं, हम अपनी धरती की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। रानी की औज-पुरवाड़ी का सटीक प्रभाव पड़ा। सरदारों एवं जनता में जोश की लहर दौड़ उठी। उन्होंने एक स्वर में चिल्लाकर कहा, कित्तूर की जय, रानी चेन्नम्मा की जय। अंग्रेजों को कित्तूर की स्वाधीनता खटक रही थी। अंग्रेज कलेक्टर थेकरे ने 23 सितंबर सन 1824 ईस्वी को कित्तूर पर घेरा डाल दिया। उनके सिपाही किले में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रानी चेन्नम्मा के सरदार गुरु सिछप्पा ने अपने वीर सिपाहियों को आदेश दे दिया कि वे उन्हें कुचल डालें, खदेड़ भगाएं। कित्तूर के वीरों ने पल भर में ही अंग्रेजी सेना को तहस-नहस कर दिया। अंग्रेजी सेना में 40 लोग बंदी बनाए गए, जिनमें कुछ सैनिक थे, कुछ स्त्री और कुछ बच्चे। रानी चेन्नम्मा ने सैनिकों को बंदी गृह में डाल दिया और बच्चे और स्त्री को राजमहल के अतिथि गृह में ले आई और शत्रु पक्ष को सूचना दे दी गई कि उनके बच्चे और स्त्री सुरक्षित हैं, वे जब चाहे उन्हें ले जा सकते हैं। रानी के सुदारता व्यवहार से शत्रु पक्ष बहुत प्रभावित हुए और कलेक्टर थेकरे भी इस व्यवहार से प्रभावित हुए बिना न रह सके। अंग्रेजों के अल्पकालिक युद्ध में रानी को जो विजय मिली, वह उनकी शक्ति का प्रथम संकेत था। पराजय के बाद कलेक्टर थेकरे ने कई बार प्रयास किए कि वे रानी से मिलकर उन्हें अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करें, लेकिन उनका हर प्रयास विफल रहा। हार कर कलेक्टर थेकरे ने कित्तूर के दुर्ग की औरतों को लगवा दिया और कित्तूर वासियों को चेतावनी दे दी गई कि कल प्रातःकाल दुर्ग का द्वार नहीं खुला तो दुर्ग को तोपों से उड़ा दिया जाएगा। कित्तूर को इसकी कोई चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ा। रानी अपनी तैयारी में जुटी रही।
और गुप्त द्वार से निकल कर कित्तूर के वीरों ने अंग्रेजी सेना को तहस नहस कर दिया। अंग्रेज इस आक्रमण के लिए तैयार न थे। अंग्रेजी सेना के पैर उखड़ गए। अंग्रेजी सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। अपने सैनिकों को भागता देख कलेक्टर थेकरे ने अपना घोड़ा दुर्ग की ओर बढ़ाया। तभी रानी चेन्नम्मा के पास खड़े वीर बालप्पा ने सीधा निशाना साधा और कलेक्टर थेकरे को परलोक पहुंचा दिया। कलेक्टर थेकरे के अतिरिक्त अन्य वीर अधिकारी और सैनिक मारे गए। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें रानी को विजय प्राप्त हुई। उसी समय धारवाड़ नामक स्थान पर बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेजी सैनिक और अधिकारी विद्यमान थे। उन्हें इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ कि कित्तूर के मुट्ठी भर वीरों के सामने अंग्रेजी सेना को मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने यह समाचार अपने सभी सैनिक अड्डों पर पहुंचा दिया। उस समय कई देशी राजाओं मराठाओं को भी अंग्रेजों ने अपने में मिलाने की बहुत कोशिश की। पुनः एक बार फिर से दल बल एकत्र हुआ और अंग्रेजों ने कित्तूर पर आक्रमण की योजना बनाई। रानी चेन्नम्मा को स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत प्रलोभन दिए, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने सारे प्रलोभन को ठुकरा दिया। वे किसी भी कीमत में कित्तूर की स्वाधीनता बेचने को तैयार न थी। इन प्रस्तावों पर वह क्रोधित हुई। भले ही उनके पास सैन्य बल कम था, लेकिन वे युद्ध के लिए तैयार थी। जब अंग्रेजों की दाल किसी भी प्रकार न गली तो दिसंबर सन 1824 ईस्वी को अंग्रेजों ने कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। रानी चेन्नम्मा ने अपने सिपाहियों को उत्साहित करती रही। 5 दिसंबर सन 1824 ईस्वी को कित्तूर के ध्वस्त किले के परकोटे पर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक फहराने लगा। एक स्वर्णिम अध्याय का अंत हो गया और रानी बंदी बना ली गई और उन्हें लगभग 5 वर्ष तक बेलहोंगला किले के परकोटे पर बंदी बनाकर रखा गया और 21 फरवरी सन 1829 ईस्वी को रानी की मृत्यु हो गई। आज उनकी पराक्रम, देशभक्ति और साहस संकल्प आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी।